अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरब में ज़िंदगी क्या वाकई इतनी आसान है जितना लोग समझते हैं? तो ये है जी आज का मेरा टॉपिक, या फिर हकीकत कुछ और है। चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी रियाद की असल ज़िंदगी एक पाकिस्तानी फैमिली की नज़र से। और आज के मेरे टॉपिक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी यहाँ रहना वाकई फ़ायदेमंद है या नहीं। जब कोई पहली बार रियाद आता है या फिर सऊदी अरेबिया के किसी भी सिटी में आता है तो उसे सब कुछ बहुत ही मॉडर्न लगता है। साफ़ सुथरी मॉल्स लगते हैं, साफ़ सुथरी पार्क्स लगती हैं और रोड्स वगैरह सब कुछ देखकर, एनवायरनमेंट देखकर, यहाँ की शॉपिंग मॉल्स की रौनकें देखकर सब कुछ उसे बहुत इम्प्रेस करता है। और यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है। हर चीज़ जो है वो एक सिस्टम के साथ चलती हुई महसूस होती है। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स, यहाँ की पार्क्स, यहाँ पे फैमिली प्लेसेस बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। लेकिन सिर्फ बाहर से देखने पे सब कुछ ही परफेक्ट लगता है, जबकि असल ज़िंदगी कुछ और होती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यानी कि ख़र्चे की। और यहाँ रियाद में रहना सस्ता भी हो सकता है और महंगा भी, और ये डिपेंड किस पर करता है? आप लोगों पर, आप लोगों के लाइफस्टाइल पर। अगर हम बड़े अखराजात की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है घर का किराया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर स्कूल तो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, और सारे स्कूल क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के हैं इस वजह से उनकी फ़ीसेस भी काफ़ी हाई हैं। चले अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी की। और ग्रॉसरी क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेड होती है और इसमें भी सारी चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। और अगर आप स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरेबिया की लाइफ जो है वो इजी है या मुश्किल है, यहाँ रहना आसान है या फिर मुश्किल। तो इसका आंसर थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें रहना मुश्किल है या फिर आसान। तो मैं आपको अपने सिटी रियाद की ही एग्जांपल दे देती हूँ। तो रियाद में अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो रियाद एक सेफ़ प्लेस है। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। और इसकी अच्छी सी एक एग्जांपल आपको मैं इस वक्त मॉल की दे देती हूँ। मॉल में आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग अपने अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ अभी अभी एंटर हुए हैं और कुछ जो है वो शॉपिंग डन कर चुके हैं। और बच्चों का यहाँ पर बहुत ही सेफ़ इन्वायरमेंट है, बच्चे आपके साथ रहते हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा है, कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं। कहीं आपका बच्चे वगैरह मिस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं, कैमरास में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है कि हमारे बच्चे गुम हो जाएंगे, या फिर अगर गुम भी हो जाते हैं तो फ़ौरन से मिल जाते हैं। और यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह भी बनी हुई हैं जहाँ आप बच्चों को जाकर वहाँ पर पेमेंट करनी होती है और बच्चों को वहाँ पर जमा करा दें, और वो खूब अंदर एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने अच्छी खासी चीज़ें रखी होती हैं। और बच्चे सारा दिन, आप चाहे सारा दिन भी शॉपिंग में लगा लें, बच्चे आपको याद भी नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा बिजी होते हैं और इतना ज़्यादा वहाँ पर उनको खेलने को मिल जाता है। और चले अब हम यहाँ पर पेश आने वाले चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको सब अच्छी अच्छी चीज़ें तो बता दी हैं, बट यहाँ पर आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसमें आपको यहाँ पर अकेले लाइफ गुजारना पड़ती है, रिलेटिव्स यहाँ पर नहीं होते, और फैमिली फ्रेंड्स भी बहुत कम बनते हैं, और अगर कुछ बनते हैं तो छोड़कर चले जाते हैं। और फिर बाद में वो अपने अपने कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो आप उनको बहुत मिस करते हैं। फिर वो फ्रेंडशिप ज़ाहिर है टूट जाती है, तो इंसान को बहुत ज़्यादा दुख भी होता है इस चीज़ का। और ये सब कुछ मैंने भी फेस किया है, क्योंकि हमारी भी फ्रेंडशिप्स थी, हमारे भी नेबर्स वगैरह थे। जब वो चले गए तो फिर उनकी जगह और नेबर्स जो आते हैं, या तो उनकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से मैच नहीं करती, या फिर आप ज़ाहिर है फिर उनके साथ फ्रेंडशिप करने से ज़रा कतराते हैं कि हाँ फिर फ्रेंडशिप होगी तो फिर ये लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परमानेंट फैमिली नहीं होती। और अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की एजुकेशन की। और यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स हैं तो उनकी जो फ़ीसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीसेस हैं जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने कंट्री के स्कूलों में डालना पसंद करते हैं बच्चों को, लेकिन ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाते हैं बच्चों को, बट वहाँ की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर उसके लिए बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है,
और ट्यूशन जो है यहाँ पर फ़िज़िकली जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ के जो रेट्स हैं वो फिर रियाल्स में लेते हैं ट्यूशन्स वाले, तो इस वजह से फिर ऑनलाइन ट्यूशन पर जाना पड़ता है। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए फिर आप तो एक ट्यूटर पे आपको बिलीव भी करना होता है, चाहे वो आपको प्रोफाइल में कुछ भी लिख कर दे रहा है, चाहे वो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बट उसकी प्रोफाइल इस तरह की बनी हुई है एआई से कि आप उसको देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, तो बस उस पे अंधा इत्मीनान करना पड़ता है। फिर ऑनलाइन ट्यूटर्स जो होते हैं उनकी फ़ीसेस भी आपको अच्छी खासी पे करनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग भी अब इंटरनेशनल लेवल की फ़ीसेस लगा के रखते हैं कि हाँ अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल फ़ीसेस होंगी और हमारे जो है खुले ख़र्चे बनेंगे। और यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं शॉपिंग की। शॉपिंग पे भी अच्छा खासा ख़र्चा आ जाता है। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं और फिर उनके आपने ड्रेसेस वगैरह लेने हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पर काफ़ी ड्रेसेस भी एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पर जो है वो रेट्स भी काफ़ी हाई हैं, क्योंकि ये भी सब इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पर कमा रहे हैं, खूब कमाई कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर ये है कि करैक्टर्स वगैरह की अगर आप ड्रेसेस चूज़ करते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और स्कूल्स वाले तो अक्सर ही बस करैक्टर्स वगैरह पहनने को प्रेफर करते हैं। केजी और ग्रेड 1 और इससे पहले की जो क्लासेस हैं उस सब में खर्चे खर्चे होते रहते हैं। खैर ये तो मैं अभी आपको ईद की कलेक्शन दिखा रही थी और ईद की कलेक्शन आई हुई थी मैक्स में, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। और यहाँ पे आप रेट्स वगैरह भी देख सकते हैं। मैं हर वक्त वीडियोस इसीलिए ही बनाती रहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे सऊदीया में जो कलेक्शन आती है ईद की हो चाहे विंटर समर सबकी मैं लगाती होती हूँ, और साथ में प्राइसेस भी आपको दिखाती रहती हूँ, ताकि आपने अगर कोई प्लान किया हुआ है सऊदी अरेबिया में आने का तो आप सब पहले से तैयार हों। तो यहाँ पर आप ये सारी कलेक्शन भी देख सकते हैं और इनकी प्राइसेस भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ग्रॉसरी और शॉपिंग वगैरह का भी अच्छा खासा बजट बन जाता है। और यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं ज़बान का मसला। ज़बान का मसला तो इधर बहुत ही बड़ा है, और जिसका अरबिक नहीं आती उसका तो फिर ना ही पूछें, बस वो फिर ज़ाहिर है बुक्स वगैरह से पढ़ता है या फिर कुछ ना कुछ उसको मतलब इधर से मटेरियल ढूंढना पड़ता है ताकि वो कुछ ना कुछ तो बोल भी सके ना। तो यहाँ पर जो अरेबिक जो है वो शुरू में तो बहुत ही मतलब अजीब सी लगती है, समझ में भी कुछ नहीं आता और इसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर ही आप देख लें, यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली जो है ना ये प्ले एरिया है बच्चों का, जहाँ पेरेंट्स जो हैं बच्चों को छोड़कर शॉपिंग करने चले जाते हैं और यहाँ पर उनकी खूब टेक केयर होती है। यहाँ सारे अरेबिक बोल रहे होते हैं, और अगर आपका बच्चा इनके साथ खेलने के लिए अंदर आप उसको एंटर भी कर दें तो वो बेचारा तो इनका मुँह ही तकता रहेगा। और अगर उसको इंग्लिश आती होगी तो फिर तो वो चलें कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोल के अपना काम कर लेगा, अदरवाइज़ उसका कोई हाल नहीं होगा ना। तो इधर आने के लिए आपको अरेबिक और इंग्लिश जो है ना ये 2 लैंग्वेजेस जो है ना मस्ट आनी चाहिए, और नहीं तो आपको इंग्लिश तो ज़रूर ही आनी चाहिए। उर्दू तो आपकी बेसिक लैंग्वेज होगी बट इंग्लिश तो ज़रूर ही आनी चाहिए। चलें अभी यहाँ पर सऊदी अरेबिया में काफ़ी लोग पढ़ लिख के अच्छे खासे जो है वो इंग्लिश बोल लेते हैं। अब सऊदी अरेबिया पहले जैसे सऊदी अरेबिया नहीं रहा, अभी तो आप कहीं पे भी चले जाएँ आपको सऊदी औरतें भी इंग्लिश बोलती हुई मिलेंगी, और अब तो आपको सऊदी डॉक्टर्स भी सऊदी अरेबिया में अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं अक्सर जो हॉस्पिटल्स वगैरह की जो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ ना, उधर अक्सर ही सऊदी अरेबिया के डॉक्टर्स अब उन्होंने हायर किए हुए हैं, और वो भी अच्छे खासे क्वालिफ़ाइड जो कि कनाडा और अमेरिका की डिग्री लेकर आते हैं ना, उन लोगों को ये लोग हायर करते हैं। हम लोग समझते हैं ना कि सऊदी अरेबिया तो बस इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो पढ़ते ही नहीं हैं। पहले तो ये हमारा मतलब एक माइंड सेट था कि सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी पढ़ाई से घबराते हैं ये वो, बट अभी सबसे आगे सऊदी अरेबिया जा रहा है। तो यहाँ पर जी मॉल में बच्चों के लिए ट्रेन भी थी, ताकि बच्चे जो हैं वो चल चल के थक जाते हैं, माएँ थक जाती हैं, तो बाद में इसी ट्रेन पर वो एक गेट से दूसरे गेट का सफ़र तय करती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने भी शॉपिंग कर ली थी और मैं भी खूब थक गई थी। तो अभी आप लोगों ने मेरा इतना बड़ा सा व्लॉग देखा, तो आप लोगों को क्या लगा मेरा जो व्लॉग है वो आपको उसमें से कौन कौन से पॉइंट समझ में और कौन कौन से नहीं, तो मुझे आप ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रियाद जो है ना ये फ़ैमिली के लिए एक अच्छी जगह है, और यहाँ पर जो है बस इसका यही ख़ुलासा है कि यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर कामयाबी हासिल करने के लिए आपको स्मार्ट प्लानिंग की ज़रूरत है, और स्मार्ट प्लानिंग से और पेशेंस के साथ अगर आप चलते रहेंगे सऊदी अरेबिया में तो आपकी लाइफ जो है वो ईजी हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।